Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to do the first poem of our term 2. As you all know, our term 2 has started and we have already done one lesson, that is a prose, and today we are going to do a poem. And what is the name of the poem? The name of the poem is Trees. Okay? तो ट्रीज है, हमने ऑलरेडी जो है पहले एक लेसन कर चुके हैं क्वालिटी, और आज हम उसको आज ट्रीज शुरू करने वाले हैं, रिटन बाय शर्ली बावर्स. ठीक है, तो शर्ली बावर जो है, शी इज़ अ वेरी स्वीट पोएट एंड एक्चुअली बाय मतलब शी इज़ नॉट अ प्रोफेशनल पोएट. ओके, बहुत शौकिया तौर पे वो लिखती हैं और इसीलिए उनकी जो राइटिंग्स हैं वो बहुत ही कम हैं. शी वॉज बॉर्न इन 1944 in McCluskey and she graduated from McCluskey High School 1962, and she was a nurse at St. Alexius Hospital. So as I already told you that she is not a poet, she was a nurse, but वो शौकिया तौर पे लिखती थी. She was writing poems was her hobby. For 41 years she was a nurse and she avid baseball fan and she really loved baseball. तो जैसे उनको poem लिखने पसंद थे वैसे ही उनको baseball भी बहुत पसंद था. She also loved traveling and spending time with her friends. Okay, so this is a bit information about our poet Shirley Bowers. Now let's come to the poem. Okay, so the name of the poem is Trees. पेड़ जो है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. विदाउट ट्रीज लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, हम हर चीज़ के बगैर थोड़ा बहुत रह सकते हैं, मगर एक चीज़ है जिसके बगैर हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं और वो है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन, अगर पेड़ नहीं होते तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो साइकिल है, इसको बैलेंस करने का काम पेड़ों का ही है. पेड़ का उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ट्रीज का जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क होता है इन बैलेंसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द नेचर, जिसकी वजह से ये पूरा जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करता है. तो ये तो सिर्फ एक चीज़ हुआ. पेड़ का ऐसा, पेड़ में जो भी है, रूट्स हैं, स्टेम हैं, लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता है एक पेड़ का जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है. ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अ ट्री इज यूज्ड बाय अस, बाय एनिमल्स, बाय बर्ड्स, एंड इन्हीं इम्पोर्टेंस, ट्रीज जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. और इसी के इम्पोर्टेंस को हमारी पोएट शर्ली बावर ने क्या किया है, अपनी पोएम में बताया है. In this poem, the poet talks about the importance of trees in our lives. According to her, trees help us in several ways. तो I already told you that trees जो है वो हमें बहुत तरीके से हेल्प करते हैं. They are home for birds. Birds के लिए वो क्या है, घर हैं. Animals and source of entertainment and comfort for us. और animals के लिए भी वो क्या है, it is a habitat for animals. एंड दे ऑल्सो कम्फर्ट अस. अगर हमें जैसे कि अगर हम बहुत ही दुखी हैं और हम पेड़ के पास जा कर के बैठते हैं तो थोड़ी देर के बाद हम बहुत फ्रेश फील करते हैं. ठीक है, और ये बहुत ही ये जो इंसिडेंट है ये तो मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि पेड़ के नीचे मुझे बहुत आराम लगता है. एक बार मैं इट वाज क्वाइट हॉट ड्यूरिंग द डे, इट वाज अ समर सीजन एंड इट वाज वेरी हॉट and we could not bear the heat of the sun. I was traveling by two-wheeler and we could not bear the heat of the sun, so we just sat in the shade of the sun, shade of a tree, and what we felt was, it was like we are sitting in a AC room. हम लोग रोड पे चल रहे थे तो हम लोग हीट को बेयर नहीं कर पा रहे थे. ऐसा लग रहा था कि पूरा रोड जो है वो तप रहा है, जल रहा है. ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए पेड़ के नीचे आकर बैठी तो मुझे इतना रिलैक्सिंग लगा, जैसे लगा कि मैं एसी के रूम में बैठी हुई हूँ, एसी लगा हुआ है, ऐसे रूम में बैठी हुई हूँ. तो पेड़ के नीचे बैठने से हमें इतना रिलैक्सिंग, इतना कंफर्ट जो है वो महसूस होता है. The poem has been written in a single long stanza.
तो पोयम में जो है कोई भी स्टैंजा नहीं है, वो सिंगल स्टैंजा की पोयम है, एक पूरे सिंगल स्टैंजा की पोयम है, लेकिन हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जब हम पढ़ेंगे तो हमने उसको पार्ट वाइज डिवाइड किया हुआ है और तब हम पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट वी विल read the poem and then I will explain you, then we will come back again to the first part and then I will explain it to you. तो पहले है trees are for birds, trees are for children, trees are to make tree houses in, trees are to swing swings on, trees are for the wind to blow through, trees are to hide behind in hide and seek, trees are to have tea parties under, trees are for kites to get caught in, trees are to make cool shade in summer, trees are to make no shade in winter, apple trees are for apples to grow on and pears, trees are to chop down and call timber. Trees for mothers say, what a lovely picture to paint. Trees make fathers say, what a lot of leaves to rake this fall. Okay, very beautiful poem. एक सिंगल स्टैंजा में पूरी पोएम जो है वो फिनिश हो जाती है, ठीक है ना। और फिर भी yet it is very small but very informative and very beautiful. So let's see the explanation of the poem one by one. 3 लाइन की explanations हम एक साथ देखेंगे। तो trees are for birds, trees किसके लिए हैं? सबसे पहले trees किसके लिए हैं? trees are for birds, trees जो हैं वो birds के लिए हैं। trees are for children, और किसके लिए हैं? they are for children, बच्चों के लिए हैं। the trees are to make tree houses in, तो ये जो होता है ना, this is a tree house, this is a very beautiful house made on the branches of the tree, you can see, इसमें पूरा वुडन हाउस है, ये वुड से ही बना हुआ है और पेड़ों के ऊपर बना हुआ है। तो सबसे पहले ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, तो पोएट जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को लिस्ट डाउन करती हैं, जो इम्पोर्टेंस है ट्रीज़ की उसको लिस्ट डाउन कर रही हैं। तो सबसे पहले कह रही हैं कि ट्रीज़ जो हैं वो किसके लिए होते हैं? बर्ड्स के लिए होते हैं। क्यों होते हैं बर्ड्स के लिए? क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो पेड़ों में अपना घोंसला बनाती हैं, नेस्ट बनाती हैं। और ट्रीज़ आर फॉर चिल्ड्रन, ट्रीज़ जो हैं वो बच्चों के लिए भी होती हैं। बच्चों के लिए कैसे होती हैं? क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं उसमें अपना ट्री हाउस बना के वो रह सकते हैं या खेलते हैं उसके ऊपर चढ़ के, उसके नीचे, उसके छाँव में, ठीक है ना। तो ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेस इन, तो बच्चों के खेलने की जगह होती है पेड़ों के इर्द गिर्द या पेड़ों के ऊपर स्विंग्स डाल के, चाहे कुछ भी ट्री हाउसेस बना के। एंड ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेस इन, और ट्रीज जो हैं वो ट्री हाउस बनाने के भी काम आते हैं। सी दीज आर सो ब्यूटीफुल ट्री हाउसेस दैट वी कैन सी इन द पिक्चर। ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन, ट्रीज किसके लिए है? स्विंग्स के लिए भी है, ठीक है। ट्रीज किसके लिए है? स्विंग स्विंग्स ऑन, यानी कि झूले डालने के लिए, हम पेड़ों में झूले डाल के और खेल सकते हैं, ठीक है। ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, और ट्रीज जो हैं वो हवा के लिए भी हैं। हवा के लिए कैसे हैं? बहुत अच्छी हैं हवा के लिए, क्योंकि गर्म हवा आती है और जब वो पेड़ों से टकराती है तो वो बहुत ही ठंडी और खुशबू से भर जाती है, ठीक है ना। तो ट्रीज आर फॉर विंड्स टू ब्लो थ्रू, तो ट्रीज के पास अगर विंड भी आता है, हवा भी आता है, तो वो भी खाली हाथ नहीं जाता है। गर्म हवा जो है वो आता है और वो बिल्कुल ठंडा होके जाता है, ठीक है। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, और ट्रीज जो हैं वो हाइड एंड सीक गेम्स में हेल्प करते हैं बच्चों को छुपने में, ठीक है। उसके पीछे, उसके ट्रंक के पीछे बच्चे जो हैं वो छुप के हाइड एंड सीक खेल सकते हैं। तो ट्रीज दे मेक हाउसेस, swings on the trees, the wind blows through the trees, the children hide behind the tree to play hide and seek, okay. Trees are to have tea parties under, तो
ट्री पीपल जो हैं, लोग जो हैं, दे सिट अंडर द शेड ऑफ द ट्री, वो पेड़ों के नीचे बैठ के और टी पार्टीज इंजॉय करते हैं। बहुत सारा जो पिकनिक स्पॉट्स होता है, तो अगर हम देखें तो हम क्या सोचते हैं, अगर हम किसी पिकनिक पे जाएं तो हम सबसे पहले ढूंढते हैं कि कोई अच्छा सा पेड़ का छांव होगा जहाँ पे हम अपना पूरा पिकनिक का सामान जो है वो बिखेरेंगे। तो हम, या फिर हम कहीं भी जाते हैं कुछ भी तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि हाँ पेड़ है, तो पेड़ के छांव में हम बैठ के ये काम कर सकते हैं। तो ट्रीज आर फॉर टी पार्टीज, नॉट जस्ट टी पार्टीज बट ऑल्सो फॉर पिकनिक्स एंड एवरीथिंग। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन, और पेड़ जो है उसमें वो काइट्स जो हैं, काइट्स जो हवा में उड़ती रहती हैं और वो फिर कट जाती हैं, तो वो कट के कहाँ पे जाके रेस्ट करती हैं, पेड़ों में जाके ही रेस्ट करती हैं। तो जैसे कि बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, बच्चे हैं, चिल्ड्रन और ह्यूमन बींग्स हैं, उन सबको पेड़ों के पास जाके कंफर्ट मिलता है, वैसे ही कटी हुई पतंग को भी पेड़ों में ही जाके कंफर्ट मिलता है, वो कंफर्टेबली उसके डालियों में रेस्ट करती हैं। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, और ट्रीज जो हैं वो कूल शेड देती हैं समर में। जैसे कि मैंने जब स्टोरी ये पोएम शुरू की तो मैंने शुरू में ही बताया कि हाउ मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आई वॉज फीलिंग लाइक आई एम सिटिंग इन एन AC रूम। Okay, I was sitting under the tree and I felt like I was sitting in an AC room. So they make cool shades in summer. Okay. Trees are to make no shade in winter. तो समर में तो हमें ठंडक छाया चाहिए, तो हमें पेड़ जो है छाया देते हैं, लेकिन विंटर में हमें छाया की क्या ज़रूरत है? विंटर में तो हमें सूरज की रोशनी खोजते हैं ना हम, तो उसमें भी पेड़ हमारी हेल्प करता है। क्या करता है? अपने सारे पत्ते गिरा देता है विंटर्स में, अपने सारे पत्ते गिरा के, और क्या करता है, पूरा खाली हो जाता है ताकि सूरज की जो किरणें हैं वो हम तक पहुंच पाए और हम उसको, सूरज की जो रेज है उसको हम इंजॉय कर पाए। तो ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, और ट्रीज जो है वो बिल्कुल भी विंटर में कोई शेड नहीं करते हैं, हमें बहुत अच्छी से सूरज की रोशनी को पास करने देते हैं और हमारे पास पहुंचने देते हैं। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन, और ट्रीज जो हैं दे आर उनके ऊपर जो सबसे उनका मेन फंक्शन है, दे प्रोवाइड अस फूड, है ना, तो वो हमें बहुत सारे फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें तो हमने देखी ही इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। अब वो बोल रहे हैं कि दे ऑल्सो प्रोवाइड अस एप्पल, ट्रीज प्रोवाइड्स अस एप्पल टू ग्रो ऑन एंड पेयर्स, और पेयर्स भी, ठीक है। एप्पल ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन और पेयर्स। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही फ्रूट्स के नाम लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ों से हमें सिर्फ एप्पल और पेयर ही मिलते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ऑयल, बहुत जो भी चीज़ है खाने की चीज़, फूड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें सब कुछ पेड़ों से ही मिलता है। एंड ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर, और जब ट्रीज जो हैं उनको हम कट कर देते हैं तो वो फिर वो ट्री नहीं रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं टिम्बर, ठीक है, टिम्बर कहलाते हैं, और इससे हम फर्नीचर्स बनाते हैं, ठीक है। ट्रीज मेक मदर्स से, तो जो मदर्स होती हैं, ठीक है, या फिर जो लेडीज होती हैं, जब वो पेड़ों को देखती हैं तो क्या कहती हैं कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्री एंड व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, हम इस पेड़ की कितनी खूबसूरत सी पेंटिंग जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो पेड़ जो है वो मदर्स को बहुत पसंद है, क्यों? क्योंकि वो चाहती हैं कि हाँ ये बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी है और हम इसको बहुत ही खूबसूरती से अपने पेंटिंग में उतार दें। ट्रीज मेक फादर्स से व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल, लेकिन ट्रीज जो हैं उसको देख के फादर क्या कहते हैं कि अरे कितने सारे पत्ते गिरे हैं और इन सारे पत्तों को हमें क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा। तो द फादर सी द ट्रीज एंड से दैट द ट्रीज आर फुल ऑफ लीव्स एंड दे विल हैव टू कलेक्ट अ लॉट ऑफ लीव्स व्हेन दे फॉल ऑफ द ट्रीज ड्यूरिंग द फॉल सीजन। तो ऑटम फॉल सीजन क्या होता है? ऑटम सीजन। तो ऑटम सीजन में जब पत्ते गिरते हैं तो फादर्स को अच्छा नहीं लगता है, उन्हें इरिटेशन फील होती है। बट ऑल इन ऑल ट्रीज जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड वी कैन नॉट इमेजिन हाउ वुड वी लिव विदाउट अ
ट्री। पेड़ के बगैर हम कैसे रहेंगे हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द समरी and then we will see the central idea of the poem. Okay, this poem is in praise of trees. As I already told you while introducing you to the poem, I have already told you, and again I am telling that this poem is in the praise of trees. ये पेड़ों के गुणगान करने के लिए है। The trees are man's best friend. पेड़ जो है कहा जाता है कि आदमी का सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है। Obviously पेड़ नहीं होता तो इंसान भी नहीं होता, तो पेड़ तो हमारा बेस्ट फ्रेंड होना ही है। क्यों? क्योंकि बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ ही हम रहते हैं, उनकी वजह से ही हम हैं। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, और मैन के तो बेस्ट फ्रेंड हैं ही, लेकिन वो बर्ड्स के लिए भी हैं, बिकॉज बर्ड्स मेक नेस्ट इन ट्रीज, दे गेट फूड फ्रॉम ट्रीज। ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो, एंड ट्रीज जो हैं दे आर लव्ड बाई चिल्ड्रन, चिल्ड्रन लव ट्रीज। They give us wood to make houses and swings, and trees also help us in making houses, and they also help us in making swings. झूले भी बनाने में ट्रीज पे झूले डाला भी जाता है, और उनका जो झूले का जो क्या बोलते हैं बैठने का जो चीज़ होता है वो भी पेड़ों की लकड़ियों से ही बना होता है। It is because of the trees that winds blow through, और पेड़ों की वजह से ही हवा जो है वो ठंडी होती है। विंड जो अच्छी वाली विंड होती है वो बहती है किसकी वजह से? पेड़ों की वजह से। और जहाँ पेड़ कम है, जैसे कि राजस्थान, रेगिस्तान, वहाँ की हवा जो है देखो कितनी गर्म होती है ना। चिल्ड्रन कैन हाइड बिहाइंड देयर ट्रंक्स इन द गेम हाइड एंड सीक, और बच्चे जो हैं वो हाइड एंड सीक के गेम में क्या कर सकते हैं? पेड़ों के पीछे इजीली छुप सकते हैं। Grown ups also enjoy their tea parties under their shade. तो ग्रोन अप्स जो हैं, बड़े लोग जो हैं, वो भी अपने चाय की चुस्की ले सकते हैं पेड़ों के नीचे, पिकनिक कर सकते हैं पेड़ों के नीचे। बहुत मज़ा आता है उनको पेड़ के नीचे बैठ करके बातचीत करने में, चाय पीने में, पिकनिक्स करने में। काइट्स ऑल्सो गेट एंटैंगल्ड इन ट्रीज, और काइट्स भी जब रेस्ट करने की सोचती हैं तो वो भी पेड़ों में ही आके रुकती हैं। काइट्स को भी वो सहारा देता है पेड़, रेस्ट करने के लिए जगह देता है। इट गिव्स अस कूल शेड इन समर्स बट नॉट इन विंटर्स, और जैसे कि मैंने बताया समर्स में वो बहुत ही अच्छी शेड देता है, और विंटर्स में वो नहीं देता है, क्योंकि विंटर्स में हमें शेड नहीं चाहिए, तो इसीलिए वो विंटर्स में सारे पत्ते गिरा देता है ताकि हमारे घर में खिड़की तक धूप पहुंच सके। द ट्री इवन गिव्स अस फ्रूट्स लाइक एप्पल्स एंड पेयर, और ट्रीज जो है हमें फ्रूट्स भी प्रोवाइड करता है, एप्पल है, पेयर्स हैं, इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करता है। व्हेन द ट्री इज कट, जब पेड़ जो है वो कट किए जाते हैं, इट्स वुड इज कॉल्ड टिम्बर, तो उसके वुड को क्या कहा जाता है? टिम्बर कहा जाता है, विच इज़ वेरी यूजफुल, जो बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही यूजफुल है। इट इज़ यूज टू मेक हाउसेज, इट इज़ यूज टू मेक फर्नीचर्स। टू मैन मदर फाइंड्स ट्रीज वेरी गुड टू मेक अ पेंटिंग, तो मदर्स को ट्रीज बहुत पसंद है, एंड दे find it very beautiful, and they feel that yes, we can make a painting of this and it will be very beautiful, whereas fathers feel that there are lot of leaves to gather in autumn. लेकिन फादर जो हैं ऑटम सीजन में ट्री से इरिटेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि पेड़ की वजह से उन्हें बहुत सारे पत्ते जो हैं वो कलेक्ट करने पड़ रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ओके, तो सेंट्रल आइडिया है, क्या होता है? थीम ऑफ द पोएम, मेन आइडिया जो होती है पोएम की वो क्या है? तो मेन आइडिया एक शब्द में क्या है? ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एक्सक्यूज मी। is the central idea of the poem is that trees are very important for humans as well as animals. They provide shelter to animals and birds, okay, like birds build their nest in the trees. For humans they are source of food, humans के लिए ही नहीं, for plants, for animals, for birds also, they are a source of food, wood, manure and entertainment. तो food जो है वो सबको provide करते हैं, फूड सबके लिए है, लेकिन वुड, मैन्योर और एंटरटेनमेंट ये क्या है? ये सोर्स है ट्री हमारे ह्यूमंस के लिए
So the poet want the readers to understand how important tree are for us. और इसीलिए poet चाहते हैं कि हम समझें कि पेड़ हमारे लिए कितने important हैं और हमें उनको बचाना चाहिए। यही हमारे पोएम का मेन मकसद है कि हमें क्या करना चाहिए, पेड़ों को बचाना है, कंजर्व करना है, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन आए उनको भी पता हो कि पेड़ जो हैं वो एग्जिस्ट करते थे कभी। Hence trees are very helpful for all of us and we should love, respect and protect them. और हमें पेड़ों को क्या करना चाहिए, पेड़ों से प्यार करना चाहिए, पेड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। दैट मीन्स उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उनको बेफिजूल का कट नहीं करना चाहिए। एंड वी शुड टेक गुड केयर ऑफ देम, वी शुड प्रोटेक्ट देम। Okay, so this is the central idea that trees are very important and we must conserve trees, we must protect trees for our future generation. Okay, so ये हमारा theme था, central idea था। अब हम देखते हैं poetic device। तो poetic device जो पेड़ों इसमें यूज किया गया है इस पोएम में, पोएम तो बहुत ही शॉर्ट है और वो सिर्फ एक ही स्टैंजा की पोएम है। इट इज़ नॉट इवन डिवाइडेड इनटू मैनी स्टैंजाज। एक ही स्टैंजा में पूरी पोएम जो है वो ख़त्म हो गई है। तो पोएटिक डिवाइस जो यूज़ हुआ है इसमें कहीं कहीं पे हम देखेंगे कि एलिटरेशन यूज़ हुआ है, जैसे कि स्विंग स्विंग। एलिटरेशन क्या होता है, जब एक ही कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होता है, जैसे कि श स स्विंग स्विंग, तो यहाँ पे क्या है, एलिटरेशन है। काइट्स टू गेट कॉट इन, क क, काउट काइट कॉट, क का साउंड बार बार रिपीट हुआ है तो उसको बोलते हैं एलिटरेशन। मेक मदर्स, म लॉट ऑफ लीव्स, लॉट लीव्स, ल। तो व्हेन देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स वी कॉल इट एलिटरेशन। सो जो पोएटिक डिवाइस यूज की गई है वो क्या है, एलिटरेशन। एक पोएटिक डिवाइस है एलिटरेशन। हाँ, मैंने बताया था ना तुम लोगों को कि क्या होता है पोएटिक डिवाइस। तो पोएटिक डिवाइस होता है कि वर्ड्स को इस तरह से यूज किया जाता है पोएम में कि वो जब खूबसूरत हो जाए। पोएम जो है उसको खूबसूरत बनाने के लिए वर्ड्स को जब यूज़ करते हैं कि वो उसमें रिदम हो, उसमें मीटर हो, उसको हम सिंग कर सकें, उसको हम गुनगुना सकें पोएम को, तो उसको कहते हैं हम पोएटिक डिवाइस। तो पहला हमने देखा कि एलिटरेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ किया गया है, स्विंग स्विंग्स में, काइट कॉट में, मेक मदर में और लॉट ऑफ लीव्स में। कहीं कहीं पे रिपीटेशन भी यूज किया गया है। रिपीटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पोएटिक डिवाइस। ओके, इट इज द रिपीटेशन ऑफ सर्टेन वर्ड्स और फ्रेजेस फॉर पोएटिक इफेक्ट, जो यूज किया जाता है पोएटिक इफेक्ट के लिए। जैसे कि ट्रीज आर, ट्रीज आर, पूरी पोएम में हम क्या देखेंगे, एक्सक्यूज मी, पूरी पोएम में हम देखेंगे जैसे ट्रीज आर, ट्रीज आर, ट्रीज आर। तो इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट में भी देखेंगे हम कि ट्रीज आर, ट्रीज आर, ट्रीज आर। तो ये क्या करते हैं, ये रिपीटेशन जो है ये पोएम को क्या करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। तो यहाँ पे एक एलिटरेशन यूज की गई है और दूसरा क्या यूज किया गया है, रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स। नाउ पोएटिक डिवाइस है एलिटरेशन और रिपीटेशन। उसके बाद आता है राइमिंग स्कीम। तो हमने आपको बताया था कि राइमिंग स्कीम हम कैसे देखते हैं, लास्ट वर्ड जो होती है किसी भी पोएम की, उसको हम देखते हैं कि वो कैसे राइम कर रहा है, किस स्कीम में राइम कर रहा है, मतलब किस स्कीम में वो एक दूसरे के साथ वो मिल रहा है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, और उसके हिसाब से हम राइमिंग स्कीम लिखते हैं। लेकिन हम इस पोएम में देखेंगे कि कोई भी लास्ट वर्ड जो है वो एक दूसरे से राइम नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स देर इज नो राइमिंग स्कीम, देर इज नो राइमिंग स्कीम इन द पोएम। जैसे बर्ड्स, चिल्ड्रन, इन, दे आर नॉट राइमिंग, बर्ड्स, चिल्ड्रन, इन, ये जो है ये इनके तुक जो है वो एक जैसे नहीं है, राइम नहीं कर रहा है। उसके बाद ऑन, थ्रू, सीक, फिर से राइम नहीं कर रहा है। ओके, उसके बाद अंडर, इन, समर। तो कोई भी वर्ड्स जो है लास्ट वर्ड एक दूसरे के साथ राइम
नहीं कर रही है। पूरी पोयम में हम देखेंगे ये चीज कि पूरी पोयम में जो लास्ट वर्ड्स है कहीं पर भी वो तुक में नहीं है। जैसे पोयम होता है जैसे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो स्टार और आर ये राइम करता है, लेकिन हम इस पोयम में देखेंगे कि कहीं पे भी लास्ट वर्ड जो है वो राइम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि विंटर है, पेयर्स है, टिम्बर है, तो कहीं पर भी ये राइम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी जो पोएम्स होती हैं जिनमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होता है उसको बोलते हैं फ्री वर्ड्स पोएम, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्री वर्ड्स पोएम। क्या बोलते हैं? फ्री वर्ड्स पोएम, यानी कि इनमें कोई रूल्स नहीं है। दे आर फ्री फ्रॉम द रूल्स ऑफ पोएम। पोएम के रूल्स से वो क्या है? फ्री हैं, आजाद हैं, ठीक है। तो ऐसी पोएम्स को बोलते हैं फ्री वर्ड्स poems. So the poem Tree is also a free verse poem as there is no rhyming scheme in the poem. Okay. Now let's see some word meanings. Okay. तो word meanings में देखते हैं tree houses, मैंने पिक्चर भी दिखाई थी आपको ट्री हाउस की। तो स्मॉल शेल्टर ओवर ट्रीज, पेड़ों के ऊपर जो शेल्टर होता है उसको हम ट्री हाउस बोलते हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों को पिक्चर दिखा देती हूँ ट्री हाउस की। ये देखो, दिस इज अ ट्री हाउस, दिस इज कॉल्ड अ ट्री हाउस। यू कैन ऑल्सो सी दीज पिक्चर्स एवरीवेयर, इवन यहाँ पे भी एक और पिक्चर है ट्री हाउस की, यू कैन सी दिस पिक्चर ऑल्सो। ओके, ये ट्री हाउस हुआ। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड मीनिंग में है स्विंग। स्विंग मतलब होता है झूलना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इसको कहते हैं, इस ट्रू एंड फ्रो मोशन को कहते हैं स्विंग। चॉप डाउन, चॉप डाउन का मतलब होता है टू कट, काट देना, ठीक है। फिर है रेक, रेक का मतलब होता है इकट्ठा करना। जैसे कि फादर्स के लिए लिखा है कि फादर्स बहुत इरिटेट होते हैं ट्रीज से रेकिंग की वजह से, कि उन्हें क्या इकट्ठे करने पड़ते हैं, लीव्स को इकट्ठा करना पड़ता है, इसलिए वो बहुत ही इरिटेट होते हैं। फॉल, फॉल का मैंने बताया था, फॉल सीजन मतलब ऑटम सीजन को बोलते हैं फॉल सीजन। ओके। टिम्बर, टिम्बर का मतलब होता है वुड यूज्ड फॉर फर्नीचर, लकड़ी जो फर्नीचर के लिए यूज करी जाती है उसको बोलते हैं टिम्बर। ओके, सो these were few of the words, tough words that had come into the poem. Okay, now we will do some very short questions. ये जो short questions है ये बहुत छोटे हैं और ये पूरी पोएम को हमें समझा देते हैं। हर एक चीज़ जो है मैंने 10 क्वेश्चंस इकट्ठा किया है, जिससे कि क्या हुआ है कि हम पूरी पोएम को एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। 10 नहीं, 13 क्वेश्चंस मैंने इकट्ठे किए हैं, जिससे हम पूरी पोएम को भी समझ जाएंगे। इन क्वेश्चन से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे इजीली इस लेसन का, और प्लस इस क्वेश्चन से अगर फिल इन द ब्लैंक्स आता है या फिर कोई भी लाइन होती है, हर एक लाइन जो है वो बहुत अच्छे से पोएम की क्लियर हो जाएगी इफ वी विल डू दीज क्वेश्चंस। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि इफ ट्रीज आर यूजफुल दे शुड बी, अगर पेड़ जो है यूजफुल है तो हमें उनको क्या करना चाहिए? दे शुड बी प्रिजर्व्ड, यानी उनको क्या करना चाहिए? उनको बचा के रखना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो दे शुड बी प्रिजर्व्ड, दे शुड बी प्रोटेक्टेड, okay, they should be conserved. When the wind blows the leaves, जब हवा चलती है तो leaves का क्या होता है? They fall down. Do they really fall down always? नहीं, autumn season में जब हवा चलती है तो they fall down, नहीं तो leaves they also swing, ठीक है ना। वो क्या करते हैं? दे कम इन टू मोशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे विंटर ऑटम सीजन की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए बोला द व्हेन द विंड ब्लोज द लीव्स फॉल डाउन। अ ट्री हाउस, ट्री हाउस क्या होता है? अ ट्री हाउस इज अ शेल्टर इन अ ट्री फॉर चिल्ड्रन टू प्ले। ओके, एक शेल्टर पेड़ के अंदर जिसमें बच्चे जो हैं वो क्या कर सकते हैं? खेल सकते हैं, उसमें घुस के वो खेल सकते हैं।
Compose the rhyme words. Tree gives a shine. Make tree the what? Dash. Make tree the lifeline. तो शाइन के साथ हमने क्या किया, इसको राइम किया और वो क्या हो गया, ट्री गिव्स द ट्रीज गिव्स अ शाइन, मेक ट्रीज द लाइफ लाइन. ओके, द ट्रीज दैट गिव अस नो शेड कैन ऑल्सो बी अ हेल्प इन विंटर्स. तो पेड़ हमें छाया देते हैं. अगर हम अगर छोटे बच्चे से पूछे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ ट्री, तो दे विल से दे गिव अ शेड. Even when the trees are not giving a shade, they are helpful. कब? They can be helpful in winters. तो trees जो हैं that gives no shade, जो कोई shade नहीं देती है, वो trees कब helpful होती हैं? Winters में helpful होती हैं. फिर what is the synonym of hide? Hide का एक और शब्द जिसका मतलब सेम होता है. सिनोनिम्स क्या होते हैं? पर्यायवाची. सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची. तो हाइड का पर्यायवाची क्या हो गया? कंसील. कंसील मतलब क्या? किसी भी चीज को मिस्ट्री, छुपा के रखना, सीक्रेट. ओके, तो उसको बोलते हैं कंसील. हाउ आर ट्रीज यूजफुल फॉर बर्ड्स? तो ट्रीज जो है वो बर्ड्स के लिए कैसे यूजफुल है? तो बर्ड्स जो है वो ट्रीज पर बैठती हैं, चहचहाती हैं बैठ के. दे बिल्ड नेस्ट ऑन, टू बिल्ड नेस्ट ऑन, उसके ऊपर वो क्या करती हैं? घोंसले बनाती हैं. एंड टू हैच एग्स, और उन घोंसलों में वो एग्स देती हैं. तो दीज आर हाउ ट्रीज आर यूजफुल फॉर बर्ड्स. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी डन टू सेव ट्रीज? ट्रीज को सेव करने के लिए क्या करना चाहिए? ट्रीज को सेव करने के लिए एवरीवन शुड प्लांट एटलीस्ट अ ट्री एवरी ईयर. हर साल एक पेड़ लगाना चाहिए. या तो अपने बर्थडे पे लगा सकते हैं, या फिर कोई भी स्पेशल ओकेशन जो हमें बहुत पसंद है उसमें हम लगा सकते हैं. ठीक है, और मेरा बर्थडे अगस्त में आता है, तो मैं अगस्त में एक पेड़ लगाने की कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मैं एटलीस्ट एक पेड़ कहीं पर भी लगा लूँ. Who play hide and seek behind the trees? Hide and seek कौन खेलता है पेड़ों के पीछे? बच्चे, children. Okay, तो children play hide and seek behind the trees. Who can have parties under the tree? Parties कौन कर सकता है? Parties, picnics कौन करता है पेड़ों के नीचे? Adults. कौन करते हैं? Adults करते हैं parties and picnics behind the trees. Okay. Okay, who uses the trees to make tree houses? तो ट्री हाउस बनाने के लिए कौन यूज करता है? चिल्ड्रन एंड बर्ड्स. बर्ड्स अपना नेस्ट बनाती हैं ट्रीज में, और बच्चे जो है वो क्या बनाते हैं? ट्री हाउस बनाते हैं. एक्चुअली बनाते नहीं हैं, अपने बड़ों से बनवाते हैं वो खेलने के लिए. ठीक है. हाउ डू द ट्रीज मेक फादर्स हैप्पी? फादर जो है वो तो ऑटम सीजन में बहुत इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि पत्ते गिरते हैं, लेकिन फादर्स को भी पेड़ हैप्पी कर सकता है. कैसे? जब वो नेचुरल इनकम देगा तो फादर्स भी हैप्पी होंगे. ओके, एंड व्हाट डू मदर्स फाइंड इन ट्रीज? लवली पिक्चर टू पेंट. तो मदर्स को क्या मिलता है? अ लवली पिक्चर टू पेंट. दे फाइंड अ लवली पिक्चर टू पेंट इन द ट्रीज. ओके, सो दीज वर फ्यू शॉर्ट क्वेश्चंस that I really wanted to discuss, ताकि पूरा का पूरा पेड़ का जो इम्पोर्टेंस है प्लस हमारी पोएम का जो जिस्ट है वो सारा भी क्लियर हो जाए. राइमिंग स्कीम, पोएटिक डिवाइस, ऑथर्स नेम, पोएट का नाम, वो सब तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था. नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द बुक, ऑफ द NCERT बुक दैट इज गिवन इन द वर्किंग विद द टेक्स्ट. तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द गेम्स और ह्यूमन एक्टिविटीज which use trees or in which trees also participate. तो वो कौन से ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं या फिर वो कौन से गेम्स हैं जिसमें पेड़ जो हैं वो यूजफुल हैं. ठीक है, पेड़ जो है वो किस किस ह्यूमन एक्टिविटीज़ या फिर कौन से गेम्स के लिए यूज़ किए जाते हैं. तो ट्रीज आर यूज्ड इन गेम्स लाइक स्विंगिंग एंड हाइड एंड सीक. तो स्विंग करने के लिए, झूला झूलने के लिए पेड़ यूज़ किया जाता है,
और हाइड एंड सीक खेलने के लिए पेड़ यूज़ किया जाता है या फिर ट्री हाउस बना के उसमें रह रहे हैं, हम घर घर खेल रहे हैं, उसमें भी यूज़ किया जाता है। दे आर यूज्ड इन मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ में तो ट्रीज़ का बहुत सारा यूज़ है, लाइक मेकिंग हाउसेस, घर बनाने में, गेटिंग शेड और फायर, आग के लिए, लकड़ी के लिए और छाए के लिए। वी गेट आवर फ्रूट एंड टिम्बर फ्रॉम द ट्रीज, और हमें अपना फ्रूट और टिम्बर भी कहाँ से मिलता है? पेड़ों से ही मिलता है, ठीक है। पेड़ों से ही हमें अपने फ्रूट और टिम्बर मिलते हैं। द पेंटर्स लाइक टू ड्रॉ एंड पेंट अ सीनरी ऑफ ट्रीज, और जो पेंटर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो पेंटिंग और सीनरीज जो हैं वो पेड़ों के बनाते हैं। ओके, सो दिस इज द वर्किंग विद द टेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है जो कि हम डिस्कस करेंगे। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, ये तो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था। ट्रीज जो है दे डोंट मेक एनी शेड इन विंटर। व्हाट डज दिस मीन? तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ड्यूरिंग विंटर ट्रीज शेड देयर लीव्स, विंटर में ट्रीज के जो पत्ते हैं वो क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं, और झड़ने की वजह से लोग जो हैं वो सन को एंजॉय कर पाते हैं। दे एंजॉय द सन ड्यूरिंग विंटर्स। वहाँ पे कोई भी हमारे तक धूप पहुँचने में कोई भी बैरिकेड्स नहीं होते हैं, ठीक है ना, और ईजिली हम तक धूप पहुँच जाती है और हम लोग उसको एंजॉय करते हैं। हेंस ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। तो इसका मतलब यही हुआ कि ट्रीज जो हैं दे डोंट मेक एनी शेड इन विंटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज trees are for apples to grow on or pears. Do you agree that one purpose of tree is to have fruits on it? Or do you think this line is humorous? तो ह्यूमरस क्या होता है? ह्यूमरस यानी जो व्यंग होता है, जिसको पढ़ के थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो, मज़ा आए, उसको ह्यूमरस बोलते हैं। तो अगर पोएम में ये लाइन यूज़ की गई है कि ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन और पेयर्स, तो क्या ये ह्यूमर की बात है? तो नहीं, ये ह्यूमर की बात नहीं है, ये सच्चाई है। ट्रीज जो है हमें फ्रूट्स बेयर करते हैं और हमें फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें कोई ह्यूमरस बात नहीं है, ये सच्चाई है। वन पर्पस ऑफ द ट्री इज टू प्रोवाइड फ्रूट्स। तो एक पर्पस है, ट्री के बहुत सारे पर्पस हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंस क्या है? टू प्रोवाइड फ्रूट्स है, लाइक एप्पल्स, पेयर्स एंड सो ऑन। सो दिस लाइन इज नॉट ह्यूमरस। ह्यूमन डू रिलाई ऑन ट्रीज फॉर फूड, क्योंकि ह्यूमन जो है वो पेड़ पे ही भरोसा करते हैं, किसके लिए? खाने के लिए। इसीलिए ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ह्यूमरस तो बिल्कुल भी नहीं है ये लाइन। इसका मतलब यही है, बोलना चाहती हैं पोएट कि पेड़ जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे गिव अस फ्रूट्स एंड देयर इज नो ह्यूमर इन इट। ओके, सो now we know a lot about trees, about the importance of trees, and this is the end of our lesson. But I will just say that आजकल की जो हमारी लाइफ है वो बहुत ही ओवर पॉपुलेटेड है और बहुत ही ज़्यादा जिसकी वजह से हमने बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटिंग कर चुके हैं हमें, क्योंकि हमें रहने के लिए जगह चाहिए, रोड्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए हमने बहुत सारे जंगल्स जो है वो उसको कट कर दिया है ह्यूमन बीइंग्स ने, और जिसकी वजह से हमारा जो नेचर है वो भी डिसबैलेंस हो गया है। तो आई अपील पीपल कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और कम से कम पेड़ों को नुकसान पहुंचाएं। ऐसी चीज़ें जो पेड़ के कट करने से ही हमें मिलती हैं, जैसे कि पेपर है, टिम्बर है, इन सब चीज़ों का यूज़ जो है वो बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। और विद दिस नोट, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, this is the note with which I want to end the class today. Okay, so bye bye, take care and be good, save trees, save life, bye.